शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन जी को अपना परिचय बता रहे हैं। प्रभु कह रहे मैं अजन्मा हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं ईश्वरों का महान ईश्वर हूं। मेरे जितने भी जन्म हैं अर्थात मैं जो भी अवतार ग्रहण करता हूं केवल भक्त जनों को प्रेम प्रदान करने के लिए, उनको सुख पहुंचाने के लिए। ये परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम इसी के अंतर्गत है। तो आप कहोगे ये दुष्टजन कैसे भक्त हैं, जब केवल भक्तों पर ही अनुग्रह करने के लिए प्रभु प्रकट हुए हैं। तो भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा है कि ऐसे करुणामय श्री हरि हैं कि इनको कोई काम से भजे, क्रोध से भजे, कैसे भी स्नेह से, इनसे नाता मानकर, रिश्ता मानकर, जैसे भी वृत्तियां परब्रह्म से जुड़ती हैं, इसलिए उसका परम कल्याण हो जाता है। जितने भी भगवान से द्वेष किए, क्रोध करके भगवान पर प्रहार करने की बात सोचे, उनकी वृत्तियां भगवान से जुड़ी, भले द्वेष से जुड़ी या क्रोध से जुड़ी, भगवान ने उनका मंगल किया। मंगल भवन है, इसलिए केवल अनुग्रह के लिए ही प्रकट होते हैं। परिणाम में दर्शन करने में आता है कि जो बड़े बड़े ऋषियों की घोर तपस्या साधना का फल है, वो भगवान ऐसे दुष्ट कर्म करने वाले, नीच स्वभाव वालों को प्रकट होकर उनको परम पद प्रदान किया। ये इनका अनुग्रह ही है। जैसे सूर्य की उपस्थिति में कभी अंधकार नहीं हो सकता, ऐसे भगवान मंगल भवन है, अनुग्रह स्वरूप हैं। ये सब पर अनुग्रह करने के लिए ही प्रकट होते हैं। पर ये बात उसी की समझ में आएगी जो भगवत प्रेमी महात्माओं के चरणों का दासत्व लेकर निरंतर भजन कर रहे हैं। अगर ये बात समझ में आ गई तो वो शरीर अंतिम धारण कर रहा है, अब उसे शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। केवल ये बात समझ में आ जाए। स्वयं भगवान कह रहे हैं, जन्म कर्म च में दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। जो मेरे जन्म कर्म को दिव्य मान लेता है, वो मुझे तत्व से जान लेता है। जो मुझे मेरे कर्म, मेरे जन्म को दिव्य मान लेता है, वो मुझे तत्व से जान लेता है और उसका ये आखिरी जन्म है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति नाइति। अब इसका पुनर्जन्म नहीं होगा, ये मेरे धाम को चला जाएगा। भगवान के वचन परम सत्य हैं, त्रिकाल सत्य हैं, बस हमें स्वीकार करना है। परम वैष्णव भगवत प्रेम में डूबे हुए श्री गोस्वामी जी महाराज, तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, बिनु गुरु होई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु, गावहीं वेद पुराण, सुख की लही हरि भगति बिनु। क्या किसी को बिना गुरुदेव की कृपा के कहीं ज्ञान हो सकता है?
अर्थात नहीं। चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई। जब तक हम गुरु चरणों का आश्रय लिए रहते हैं तब तक अहंकार अपना कार्य नहीं कर पाता है। अहंकार ही इस जन्म मरण नाना प्रकार की वासना दुर्वासना का मूल जड़ है। ये संस्कृति चक्र का मूल जड़ है अहंकार। इसके नष्ट हुए बिना शुद्ध ज्ञान नहीं होता और अहंकार नष्ट केवल गुरु कृपा से होता है। इसलिए कह रहे हैं गुरुदेव की कृपा के बिना कहीं किसी को क्या शुद्ध ज्ञान हो सकता है क्या? और वैराग्य के बिना क्या कोई गुरुदेव की कृपा का अनुभव कर सकता है क्या? यदि तुम्हें शरीर से राग है, भोगों से राग है, शरीर संबंधियों से राग है, तो आप गुरुजनों का सेवन ही नहीं कर सकते। गुरुजनों का सेवन वही करता है जो सुख माने हुए भ्रमात्मक हैं, उनका त्याग करके, मान का त्याग करके गुरु चरणों के अनन्य और आश्रित हो गया है। गुरु चरणारविंद के सिवा उसका त्रिभुवन में न कोई बल है, न कोई साधन है, न कोई संबंधी है, न कोई सुख है। जिसको ऐसा ज्ञान हो गया है वही गुरु आज्ञा पे चलता है और वही विशुद्ध ज्ञान को प्राप्त होता है। वैराग्य के बिना गुरु चरणों का दृढ़ आश्रय नहीं होता, क्योंकि राग ही स्वार्थ है और स्वार्थ त्याग बिना गुरुदेव के वचनों पर हमारी दृढ़ता नहीं होती। इसलिए स्वार्थ सकल तजी, गुरु चरणन भजी, गुण नाम कथी, संतन सो संग करी, काल ब्याल मुख पर्यो, कफ पित्त बात भर्यो, भ्रम्यो कत अनन्य कहे की जी लाज धरी। अपने कहलाते अनन्य भक्त है पर राग का पोषण करते हैं, स्वार्थ का पोषण करते हैं। सेवक जी महाराज करे स्वार्थ सकल तजी, गुरु चरणन भजी, गुरुदेव के चरणों का भजन करो, अर्थात उनकी आज्ञा के अनुसार जीवन, तो तुम्हें शुद्ध ज्ञान और आजीवन उसी गुरु आज्ञा में रहना चाहिए। जब कभी कोई अपने को गुरु मान करके मनमानी थोड़ा भी करेगा तो वो अपने मार्ग से गिर जाएगा। कोई भी हो, कितनी भी ऊंचाई पर बैठा हो, जिसकी बुद्धि में गुरु कृपा रूपी अंकुश रहता है, उसकी बुद्धि शुद्ध विशुद्ध होकर निरंतर हरि चरणों में लौटती रहती है। जहां किंचिन मात्र अहम बल स्फुरित हुआ, ये बुद्धि निरंकुश होने लगती है। और निरंकुश बुद्धि क्या करवा दे, क्या बुलवा दे, क्या दिखवा दे, इस पर भरोसा नहीं। ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटे प्रकाशित। समस्त वेद पुराण एक मत से कह रहे हैं कि बिना हरि चरणारविंद के भजन के, भक्ति के, सेवा के सच्चे सुख का कोई अनुभव नहीं कर सकता। गावहीं वेद पुराण सुख की लही हरि भगति बिनु। बिना हरि की भक्ति किए क्या कोई सच्चिदानंद सुख को प्राप्त हो सकता है क्या? को विश्राम की पाओ, तात सहज संतोष बिनु, चले कि जल बिनु नाव, कोटि जतन पचि पचि मरी। आहा, को विश्राम की पाओ। कोई भला बिना हरि भरोसे के संतोष प्राप्त कर सकता है क्या? और क्या बिना कोई संतोष के विश्राम प्राप्त सकता है क्या? ना। कितनी सुंदर बात है। जब हरि का भरोसा है,
अब जैसा होगा वैसा हरि करेंगे। हम क्यों इस विषय में कामना करें? हम क्यों इस विषय में असंतुष्ट हों कि ऐसी व्यवस्था हो जाए, ऐसी परिस्थिति हो जाए, ऐसा शरीर हो जाए, ऐसा सहयोग बन जाए? सब व्यर्थ की बातें। अब जैसा हरि करेंगे। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूंगो। अब हमारी चाह का विषय नहीं, अब हमारे हरि के विधान का विषय है, क्योंकि हम हरि शरणागत हैं। बिना हरि के भरोसे हुए संतोष नहीं प्रकट होता, और बिना संतोष के कामनाएं नष्ट नहीं होती, और बिना कामनाओं का नाश हुए कोई स्वप्न में भी विश्राम प्राप्त नहीं कर सकता। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तजी काम। ये कामनाएं शोक का धाम है। जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी विश्राम नहीं लेने देती। जब तक प्रभु का भरोसा नहीं, प्रभु के विधान में राजी नहीं, तब तक संतोष नहीं, और बिना संतोष के कामनाओं का नाश नहीं होता, और कामनाओं का नाश हुए बिना विश्राम कहां प्राप्त हो सकता है। जैसे जल के बिना कोई कितनी भी मेहनत कर ले, नाव चलने वाली नहीं है। वो जल में ही चलती, चाहे मर जाए मेहनत करते करते, डांड ऐसे करते करते, पर वो जल में ही चलेगी, थल में नाव नहीं चल सकती। ऐसे ही विश्राम स्थिति जो मन को प्राप्त होती, वो केवल संतोष रूपी जल में। और ये संतोष तभी प्राप्त होता है जब जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। अब जैसे मेरे प्यारे विधान करेंगे, मैं उसी विधान में राजी हूं, आपकी राजी में हम राजी हैं। अब हमारी कोई मांग नहीं, कोई इच्छा नहीं। राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कबहू की जामा। बिना संतोष के कामनाओं का नाश नहीं, कामनाओं के रहते हुए स्वप्न में भी सुख शांति नहीं, और बिना भजन किए, बिना भगवत भरोसा आए ये कामनाएं नष्ट नहीं होती। जैसे कभी भूमि के बिना वृक्ष नहीं जग सकता, कहीं भी थोड़ा भी रज का संयोग होगा तभी वो वृक्ष पल्लवित, पुष्पवित और फलान्वित होगा। ऐसे ही थोड़ा भी भगवान का यदि आश्रय होगा तो हृदय आनंद की उमगन में कामनाओं का त्याग करके परम शांति और विश्राम को प्राप्त हो जाएगा। बिनु विज्ञान की क्षमता आवई, को अवकाश की नभ बिनु पावे। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु मही गंध की पावई कोई। निज सुख बिनु मन होई की थीरा, परस की होई बिहीन समीरा। कौन्यू सिद्धि कि बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन ना भव भय नाशा। परम सिद्धांत की बात। जब तक आपको भगवत कृपा का अनुभव नहीं होगा, जब तक आपको भगवत तत्व का अनुभव नहीं होगा, तब तक ये राग द्वेष विषमता बनी ही रहेगी। आप किसी की निंदा करेंगे तो किसी की स्तुति करेंगे, यही संसारी पुरुष का लक्षण है। चाहे जिस भेष में हो, चाहे जिस देश में हो, चाहे जिस उद्देश्य में हो, जब तक किसी की निंदा है, किसी की स्तुति है, ये राग द्वेष है, तब तक ये माया गुण जनित भ्रमण है।
सुनहु तात माया कृत गुण अर दोष अनेक, गुण या उभय न देखी, देखी सो अविवेक, अविवेक में ही विचरण होता है। समता का तभी अनुभव होता है जब भगवत कृपा पात्र समस्त चराचर जगत में अपने आराध्य देव का अनुभव करता है। जब तक ये विज्ञानानंद घन तत्व ज्ञान नहीं होता तब तक राग द्वेष पिंड नहीं छोड़ते। ये बना रहता है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अनुकूल है, ये प्रतिकूल, वो द्वंद्वों में ही भ्रमित होता रहता है। जैसे आकाश के बिना कोई अवकाश प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसे बिना भगवत भाव के क्षमता नहीं आ सकती। सब जगह मेरा ही आराध्य देव है। और श्रद्धा के बिना अन्य कोई धर्म का पालन नहीं हो सकता। फिर भागवत धर्म तो बिल्कुल नहीं। श्रद्धा से ही भागवत धर्म का प्रादुर्भाव होता है। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, ये प्रेम धर्म के लिए है, ज्ञान धर्म के लिए भी है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचरेणाधिगच्छति। श्रद्धा, श्रद्धा, श्रद्धा का भाव है बिना किसी संशय के शास्त्र सदगुरुदेव की बात ज्यों की त्यों मान लेना। इसी श्रद्धा से भागवत धर्म, प्रेम धर्म और अन्य धर्मों का पालन होता है। क्या बिना श्रद्धा के कोई धर्म का पालन कर सकता है? जैसे बिना पृथ्वी तत्व के गंध नहीं प्राप्त हो सकती, ऐसे श्रद्धा के बिना चाहे भागवत धर्म हो या प्रेम धर्म हो, इसका अनुभव आप नहीं कर सकते। जब तक तुम्हारा मन सुख सिंधु प्रभु में स्थित नहीं होगा तब तक तुम विश्राम नहीं प्राप्त कर सकते। तब तक ये मन चंचल ही बना रहेगा, तब तक ये मन विषयों में ही भागता रहेगा। जैसे वायु के बिना स्पर्श सुख नहीं प्राप्त हो सकता, त्वगेंद्री के बिना वायु का स्पर्श नहीं हो सकता, ऐसे ही जब तक आपके हृदय में भगवत चरणारविंद का सुख प्रकट नहीं होगा, सुख स्पर्श नहीं होगा, तब तक ये मन अपनी चालबाजी बंद नहीं कर पाएगा। इसको भगवत सुख में डुबोना होगा। नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, लीला चिंतन, सेवा, ऐसा अभ्यास करो कि संसार का चिंतन छोड़कर मन प्रभु के चिंतनी सुख में डूब जाए, प्रभु के आनंद में मगन हो जाए। फिर शिकायत बंद हो जाएगी कि मन हमारा बड़ा परेशान करता है। तब तक मन तुम्हारा शांत नहीं होगा जब तक ऐसा अभ्यास नहीं। एक क्षण भी इसे समय मत दो संसार के चिंतन का, प्रभु के नाम का, प्रभु के गुणों का, प्रभु के स्वभाव का, प्रभाव का, भक्तों का ऐसा चिंतन करवाओ कि संसार का चिंतन छोड़ दे, मनन छोड़ दे, तो ये सुख को प्राप्त हो जाएगा। जहां इसे भगवत सुख मिलेगा ये अचंचल हो जाएगा, पंग हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। बात पर विश्वास करो। भगवान कह रहे जन्म कर्म च मे दिव्यम। इस बात पर जो विश्वास कर लेता उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो कौनी सिद्ध की बिन विश्वासा, क्या बिना विश्वास के कोई सिद्धि प्राप्त हो जाएगी? विश्वास करो मेरे प्रभु के सब जन्म कर्म दिव्य हैं, प्राकृतिक नहीं है। वो मनुष्यकृत दिखाई देते हैं पर वो सब चिदानंद है। बिना हरि के भजन के इस अविद्या का नाश नहीं होता। जो हम प्रभु पर भी सांसारिक धर्म का आरोप, सांसारिक कर्म जैसे देखते हैं, ये अविद्या, ये भव है, बिना भगवत भजन किए नष्ट नहीं होता। निरंतर भगवत भजन, अंतर रहित अव्यावृत भजनात्, तब आप समझ पाओगे हमारे प्रभु के दिव्य जन्म है और दिव्य कर्म है। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीव न लह विश्राम।
यदि विश्वास नहीं तो भक्ति का नाटक करते रहो, शुद्ध भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं होगा। और भक्ति के बिना भगवान श्री हरि द्रवित नहीं होते। ये भक्ति ही है जो भगवान को द्रवित करके अप्रकट भगवान को प्रकाशित कर देती है, हृदय में और बाहर भी। जिधर देखता है उधर अपना प्रीतम नजर आता है, आंख मूंदता है तो हृदय मंदिर में प्रीतम का विहार हो रहा है। ये बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती और बिना भक्ति के प्रभु की इस कृपा का अनुभव नहीं होता। भीतर बाहर कृपा ही कृपा। और जब तक प्रभु की कृपा का अनुभव नहीं होता तब तक स्वप्न में भी तुम्हें विश्राम और शांति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे, असि विचारी मति धीर, तजि कुतर्क संशय सकल, भजहु राम रघुबीर, करुणा कर सुंदर सुखद। आहा, ऐसा विचार करो और प्रभु पर कभी भी कोई कुतर्क मत करो, संशय मत करो। ये कुतर्क संशय नाश करने की वृत्ति है। ऐसे अनंत महिमाशाली प्रभु अनुग्रहाय भूतानाम, वो अनुग्रह करके हम सब पर प्रकट होते हैं और हम अपनी मलिन बुद्धि से उनके दिव्य जन्म और कर्म को मानुषिक वृत्ति से देखते हैं और कभी उनकी अवहेलना करने लगते हैं, उनकी निंदा करने लगते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं, ऐ मतिधीर तज कुतर्क संशय सकल। यहां कुतर्क और संशय की गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि चिदानंद प्रभु की चिदानंद लीला में तुम्हारी मानसिक बुद्धि का प्रवेश ही नहीं है। अतर्क है मन बुद्धि से ये, तो तर्क ना करके अपनी ही मलिनता को तुम आरोपित कर रहे हो, ना कि भगवान की उन दिव्य लीलाओं को तुम जान पा रहे हो। नहीं, इसलिए सदैव करुणा समुद्र प्रभु का निरंतर भजन करना चाहिए। गोस्वामी जी कह रहे, प्रभु की महिमा को उनके प्रगट अवतार की लीला से कोई आके नहीं। जैसे प्रभु प्रकट हो रहे हैं, थोड़े से माखन के लिए रो रहे हैं। प्रभु नंद बाबा की डेहरी नहीं पार कर पा रहे, माता छड़ी लेके खड़ी होती है तो डरप रहे हैं, रोने की लीला कर रहे हैं। या प्रभु बछड़ों की खोज कर रहे हैं, या प्रभु भयभीत हो जाते हैं बूढ़ी जो ब्रज गोपिकाएं हैं उनकी डांट पर, और मैया की गोद में दौड़ के जाके छुप जाते हैं। ये सब लीलाएं देखकर कोई ऐसा न समझे कि ये प्रभु कैसी सामर्थ्य रखते हैं। अगर ऐसी सामर्थ्य होती तो ऐसा क्यों? नहीं नहीं नहीं। आज तक जितने महापुरुषों ने प्रभु का चरित्र गाया है वो सब बाहरी बात है, थोड़ी है, क्योंकि वो अनंत है। जैसे समुद्र की आप जितनी था ले लिए बस उतना ही आप जान पाए, पर पूर्ण वो तो अथाह है। समुद्र की तो कोई था भी ले सकता है, लेकिन ज्ञान समुद्र, प्रेम समुद्र, ऐश्वर्य समुद्र, अनंत महिमाशाली प्रभु की अगाध महिमा को जब वेद नेति नेति कहते हैं तो कोई कैसे था पा लेगा? कोई जितना भी जाना अपनी मति के अनुसार जाना,